प्यारे बच्चों, हम क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने 2 टॉपिक्स को आपको पढ़ा दिया और दोनों टॉपिक्स में हमने पहले आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, दूसरे लास्ट टॉपिक लास्ट वीडियो में आपने ये भी पढ़ा कि लोग कहाँ रहते थे। उसमें आपने पढ़ा ना कि ज़्यादातर लोग क्या होता था कि नदी के किनारे रहते थे। नदियों के किनारे क्यों रहते थे? पानी के लिए। और ज़्यादातर क्या आज के समय में क्या हमारे घर में सारी सुविधाएँ हैं पानी की, लेकिन वहाँ पे क्या था, वो लोग क्या करते थे, पानी के पास जाते थे। तो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। आज का ये है कि हमने बताया था, आज का टॉपिक क्या है कि मोमेंट ऑफ द पीपल। आखिर लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि सिंस पास्ट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर पार्ट। जो पहले के लोग पहले के समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसलिए क्योंकि उनके पास उनको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था। खाना बनाने का ज्ञान नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, तो जाते रहते थे। अब यहाँ पे पहली चीज़ हम ये समझते हैं कि सब कॉन्टिनेंट होता क्या है। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में क्या होता है, जैसे ये हमारा इंडिया है। ठीक है, अब इंडिया के ये जो आपके आसपास जो भी है, जो हमारे क्या इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, जो भी थे, तो इसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता था कि ज़्यादातर लोग क्या होते थे, इधर से उधर भटकते थे। अब तो क्या हो गया कि ज़्यादातर आपके बाउंड्रीज को खींच दिया गया, बॉर्डर बना दिया गया। तो इंडियन पीपल इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तानी पीपल पाकिस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान, तो इस प्रकार से ही भटक, तो ये लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। अब रीज़न क्या है कि क्यों भटकते थे, यहाँ पर कह रहा है इन सर्च ऑफ द लाइवलीहुड, अपने जीवन यापन की तलाश में, जीवन यापन की तलाश में वो इधर उधर भटकते थे, खोजते थे। टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्रॉट। अगर कोई आपका डिजास्टर हो गया, जैसे बाढ़ आ गई, जैसे कह रहे ना डिजास्टर लाइक फ्लड, जैसे बाढ़ आ गई या फिर ड्रॉट सूखा पड़ गया, तो क्या होता था, वो उस जगह से दूसरी जगह पर चले जाते थे। आज भी जाते हैं, अगर सूखा वगैरह कहीं पड़ता तो भी जाते हैं, बाढ़ भी आते तो भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब उसके बाद मोमेंट ऑफ द आर्मीज कंकरिंग अदर्स लैंड, जैसे आपका क्या राजा महाराजा की जब लड़ाई हुई, तो लड़ाई होने के बाद क्या हुआ, वो लोग अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर तक जाने लगे। खास तौर से क्या हुआ, जमीन की कंकरिंग अदर्स लैंड, जमीन को कब्जे को लेकर, ये भी बात आ गई। फिर बात आई मर्चेंट ट्रैवलिंग फॉर ट्रेड, व्यापारी लोग, जैसे हमारे देश में क्या था, जो अंग्रेज आए थे व्यापार करने आए, वो अपने नाव से घूमे, जहाज से घूमे, खोजते खोजते भारत आ गए। उन्होंने क्या करा, व्यापार की तलाश में भारत में सेटल हो गए। तो व्यापार के उद्देश्य से भी क्या होता है, आपका ये चीज़ इधर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फिर रिलीजियस टीचर्स क्या होता है कि जैसे साधु संत या आपके धर्मगुरु कह रहा है कि रिलीजियस टीचर वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव टू गांव, प्रोपेटिंग रिलीजियस मैसेज। मतलब कि जो आपके धर्मगुरु होते हैं, धर्मगुरु अपने धर्म का प्रचार करने के लिए गांव से गांव घूमते हैं। घूम रहे हैं ना। टॉपिक क्या है, मोमेंट ऑफ द पीपल। अब देखिए फिर बात आई मोमेंट फॉर एडवेंचर डिस्कवरीज एंड एक्सपेडिशन ऑफ द न्यू पैलेस। अब क्या है, जैसे एडवेंचर, कहीं घूमने गए, अगर उनको अच्छा लगा तो वो वहीं पर सेटल हो गए। फिर बाद में किसी भी चीज़ की खोज के उद्देश्य से एक जगह से दूसरे स्थान पर न्यू प्लेसेस, उन्होंने न्यू प्लेस को चूज कर लिया। यहाँ पर बात क्या आ रही है कि पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह से रहते हैं। हमने बताया आपने जो हंटर गैदरिंग्स वाला जो आपने टॉपिक पढ़ा था लास्ट में, वेयर डू लिव में, कि वो लोग कहाँ रहते थे। तो हंटर गैदरिंग्स में क्या था कि वो जानवरों को मार के खाते थे। तो जानवर मार, जैसे कोई जानवरों को मारते बहुत दूर चले गए, फिर बाद में वो वहीं पर सोने लगे। क्यों? क्योंकि उनकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह तो है नहीं। आज के समय में क्या है कि ज़्यादातर लोगों के पास अपने प्रॉपर्टीज है, अपने घर हैं, मकान हैं, तो ज़्यादातर लोग क्या है, सेटल्ड हैं अपनी जगह पर। वो एक जगह से दूसरी जगह परमानेंट मतलब शिफ्ट नहीं होते हैं, वो वापस आते हैं बाद में। अब बात आई कि द हिल एंड माउंटेन हिमालयास, आज के समय में बहुत ईजी है। हिमालय के ऊपर आप जहाज़ से जा रहे हैं, आपने देखा हिमालय को टाटा कर दिया,
ईजी है। लेकिन पहले क्या था कि हिमालय को पार करने के लिए, हिमालय को क्रॉस करने के लिए लोग 10 बार सोचते थे। कह रहे हैं ना कि द हिल एंड माउंटेन, डेजर्ट, रिवर्स, नदियाँ एंड द सीज मेड जर्नीज डेंजरस, मतलब कि ये आपके खतरनाक थे, इनको पार करना बहुत ही खतरनाक था। एंड द डिफिकल्टीज एट टाइम, उस समय इनको ये सब चीज़ें पार करने में या फिर नदी को पार करने में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, बट नेवर इम्पॉसिबल। लेकिन ये सदैव के लिए इम्पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है ना। और आज कई चीज़ों का आविष्कार हो गया। अब देखिए यहाँ बात क्या रही है, अब देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा है कि वाई डू वी पीपल ट्रेवल नोवर्ड्स, आखिर क्यों करते, क्यों जाते थे। all these movements lead to the sharing to the ideas between the people। अब देखिए हम यूपी में रहते हैं, अगर हम यूपी से दिल्ली में जाते तो हम अपने यहाँ के आइडियाज़, अपने यूपी के आइडियाज़ लेकर दिल्ली में जाएंगे। दिल्ली में अगर यूपी में आता तो वो अपने आइडियाज़ को लेकर दिल्ली में आएगा। तो इससे भी क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन होता है, जो होता है ना आइडिया, जो विचारों का क्या होता है, आदान प्रदान आपस में बदलते हैं, जिसकी वजह से भी मूवमेंट बढ़ता है। फिर बात आई द मूवमेंट एनरिच्ड आवर द कल्चरल ट्रेडिशन, है ना, संस्कृति आपकी चेंज हो रही है। हम कहीं भी जाते हैं, आप आज आप देख रहे हैं, हम यूपी वाले अगर हम केरल को जाएंगे या राजस्थान को जाएंगे तो राजस्थान में राजस्थान के कल्चर को देखेंगे, केरल में केरल के कल्चर, तमिल में तमिल के कल्चर को देखेंगे। मतलब ये भी है कि हम अगर एक जगह से दूसरी जगह तो हर जगह की कल्चर को, हर जगह की संस्कृति को देखते हैं। फिर देखिए पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ द कार्विंग स्टोन। अब देखिए हुआ क्या, इसमें क्या कह रहा है, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो मूर्तियाँ बनती थी ज़्यादातर आपके मेटल की बनती थी, लेकिन जब कोई बाहरी व्यक्ति आया तो उसने स्टोन, पत्थर से, जो कह रहा है ना कि कार्विंग स्टोन, उन्होंने पत्थर से मूर्तियाँ बनाना सिखाया। तो आपका एक आइडियाज हमें मिला, न्यू वेज मिला। कंपोजिंग म्यूजिक, जैसे सपोज दैट कोई अमेरिकन आपका सिंगर हमारे देश में आ जाए तो जाहिर सी बात है कि हम उसके सिंगिंग को सीखेंगे, या हम अमेरिका जाते हैं तो वो कुछ नयापन जो मिलता है वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ द प्लेस में। अब देखिए एंड इवन कुकिंग, फूड, खाना बनाना। आप हमारे देश में क्या होता है कि जैसे जैसे आप स्टेट को चेंज करेंगे तो आपको हर स्टेट का अपना अपना फूड है, हर स्टेट का अपना अपना फूड है। कि जैसे आप तमिल जाएंगे तो वहाँ का इडली, डोसा, ये सब चीज़ें फेमस है। तो ये भी चीज़ आपका हमें देखने को मिलती है। फिर बात आई कि ओवर सेवरल 100 ईयर, कह रहा है कि कुक इवन फूड ओवर सेवरल 100 ईयर, काफ़ी समय से चलती चली आ रही। तो इस प्रकार से ये जो आपका टॉपिक था कि मोमेंट ऑफ द पीपल, इस चैप्टर को समझने के लिए आप लोग जो हिस्ट्री आपकी है क्लास 6 की, क्योंकि ये आपकी क्लास 6 की जो हिस्ट्री है वो एंशिएंट हिस्ट्री है, इसको समझने के लिए आपको ज़्यादातर क्या है कि इस चैप्टर में कुछ डायग्राम दिए गए हैं, उन डायग्राम को भी आप समझिए। वो डायग्राम मैं यहाँ पे नहीं बना पाया हूँ, उन डायग्राम को भी अगर आप समझेंगे तो आपको क्या है कि वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका हंटर गैदरिंग का भी पिक्चर दिया हुआ है, इसमें आपका ट्रैवल जो है ना, ट्रेड वाली पिक्चर इसमें दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक्स है आपका मोमेंट ऑफ द पीपल वो क्लोज होता है।